अच्छा जी, अब हम ज़रा थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, थोड़ी रियलिस्टिक चीज़ें बनाते हैं। हमने कार्टून शार्टून बड़े बना लिए, अब ज़रा थोड़ा रियलिस्टिक चीज़ों पे आते हैं। तो ये हम सीन बनाने वाले हैं, ठीक है? बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ऑब्वियसली चैलेंजिंग शुरू में, आपको क्या पता लगे। लेकिन हम मॉडलिंग इसकी खुद करेंगे, फिर टेक्सचर्स ऐड करेंगे, फिर लाइटिंग ऐड करेंगे। थोड़ा क्या पता लंबा रेंडर हो ये, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको आप फॉलो अलॉन्ग करें, और इट्स कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। और प्लस में ये बात है कि एंड में हम फोटोशॉप यूज़ करेंगे इसको कंपोजिट करने के लिए। अब असल में बात यह है कि हमने रेंडर इसको बेसिकली दो रेंडर्स थे, ठीक है? एक मैंने पॉन को यहाँ पे रखा, तो इसका रिफ्लेक्शन भी ऑब्वियसली पॉन का ही आया वहाँ पे। और दूसरा रेंडर मैंने क्या किया, यहाँ पे किंग को रखा, तो उसका रिफ्लेक्शन भी किंग का आया। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने दोनों को तस्वीरों को ब्लेंड इन कर दिया कि ये वाला हिस्सा पॉन का है और वो वाला हिस्सा किंग का है, ठीक है, वहाँ वाला। तो वो मैं आपको फोटोशॉप में इंशाल्लाह समझा दूंगा। अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता, यहाँ आपके पास है नहीं इंस्टॉल हुआ हुआ, तो फिर आप उस स्टेप को स्किप कर दीजिएगा। फिर आपका इस तरह होगा कि यहाँ पे भी पॉन होगा, वहाँ पे भी पॉन होगा। यहाँ पर आप किंग दोनों साइडों पर रख सकते हैं, आपकी चॉइस है वो। तो पहले पॉन से स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग करना, बिकॉज वो थोड़ा सा आसान है रिलेटिवली। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हमने ब्लेंडर खोल लिया है, ब्लेंडर का प्रोजेक्ट बाय द वे नाम रख के कोई सेव कर दें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं, प्रोजेक्ट को सेव करना मत भूलिएगा। अब हम एक ऐड करते हैं यूवी स्फेयर। अब हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ से ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? यूवी स्फेयर लेंगे और इसको नीचे से एक्सट्रूड करते करते ये पूरा शेप बनाएंगे, ठीक है? अब फ़ायदा ये होगा, मतलब थोड़ा आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पिक्चर यूज़ करते हैं। हम जाते हैं इंटरनेट पे सर्च करते हैं चेस पॉन, ठीक है? बस चेस पॉन सर्च कर लिया, उसमें लाइक हमें काफ़ी पिक्चर्स मिल जाएंगी। हम लिखते हैं साइड व्यू, लिख लेते हैं साइड व्यू, ताकि हमें ज़रा एक रेफरेंस हो, हमें पता हो कि यार हम किस तरह की चीज़ बनाना चाह रहे हैं। अगर हम यूज़ करते हैं कौन सी वाली रेफरेंस हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इनमें से यूज़ कर लें आप। मैं ये वाली कर लेता हूँ, बिकॉज ये थोड़ी सी लाइक सीधी है रेफरेंस, और आई थिंक दैट शुड बी गुड। ठीक है, तो इसको मैं पहले डाउनलोड कर लूँगा, सेव इमेज एज, और फिर आप इसे डाउनलोड करना है, ठीक है? अब मैं आपको बता दूँ कि रेफरेंसेस हम किस तरह इंपोर्ट करते हैं ब्लेंडर में। हम क्या करेंगे, पहले हम साइड व्यू पे जाएंगे, ठीक है? साइड व्यू पे जाएंगे, और फिर वहाँ पे जाके हम ये जो है इसको ड्रैग इन कर लेंगे। ड्रैग करके हम इसे यहाँ पे ले आएंगे। तो अभी आप देखेंगे कि कुछ हुआ नहीं। उसका रीज़न ये था कि मैंने गलती से ना इसको स्फेयर के ऊपर ला के रख दिया। आपने स्फेयर के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं रखना, आपने इसे एम्प्टी स्पेस पे रखना है। ऐसे करके आप एम्प्टी स्पेस में रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है? अब आप कर सकते हैं कि जी दबा के ऐसे मूव कर सकते हैं आप। ये बेसिकली एज एन ऑब्जेक्ट अलग से एक आ गया इसका। आप देखेंगे यहाँ पे इसका नाम है एम्प्टी, मैं इसका नाम रख देता हूँ रेफरेंस, ठीक है? एक और तरीका था, अगर आप साइड मूवी में जाए बगैर इसे इम्पोर्ट करते, तो यहाँ पे अ, ऐसे आ जाता। वो जहाँ पे आपका कैमरा का व्यू होता है ना, वहाँ पे ही आपको एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आपका आता है आगे, ठीक है? तो ये देख सकते हैं बहुत टेढ़ा रेफरेंस है, हमें इस तरह का तो ऑब्वियसली नहीं चाहिए। तो अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशन, पोजीशन और स्केल को अगर रीसेट करना हो ना, तो आप ऑल्ट आर, ऑल्ट एस या ऑल्ट जी से आप कर सकते हैं। अगर मैं ऑल्ट जी दबाता हूँ तो पोजीशन बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगी। ऑल्ट आर दबाता हूँ तो रोटेशन इसकी हो जाएगी, एक सेकंड में ऐसे रोटेट प्रेस करके ऑल्ट आर। तो इसी तरह अगर आप ऑल्ट आर दबाएंगे तो इसकी रोटेशन भी हो जाएगी, और ऑल्ट एस दबाएंगे तो इसकी स्केल तो खैर ऑब्वियसली वैसी थी। अब ऑल्ट आर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ रोटेशन को रीसेट करने का, यहाँ पर इन चीज़ों को रीसेट करने का। आप इस मेन्यू में आए, ठीक है? ये ट्रांसफॉर्म आपका सारा मेन्यू है। रोटेशन आप देख सकते हैं सब कुछ इसमें एक वैल्यूज़ लिखी हुई है। अगर मैं सबको सेलेक्ट करके ज़ीरो कर देता हूँ तो फिर ये आपकी रोटेशन जो है उस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब मैं क्या करूँगा, आर एक्स और 90, बिकॉज मैं 90 डिग्रीज़ पे मैंने इसे रोटेट करना है। और अब हम यहाँ पे ज़रा स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग, ठीक है? जी और कंट्रोल वाई, ताकि सिर्फ एक्स और जी एक्सिस में हो। और यहाँ पे मैं ले आता हूँ, इसे स्केल डाउन कर लेता हूँ, ठीक है? इस तरह से। अब साइड व्यू में हम जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे ही हम सारी मॉडलिंग करेंगे। अब एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ ये, और मैं नेट से एक्सरे मोड में जाता हूँ, ठीक है? और मैं ऑल्ट जी दबाता हूँ, बिकॉज मैंने ऑब्वियसली वो करना होगा, एक्सरे मोड में जाना होगा, ताकि मैं सारी साइडों, पीछे वाली साइड में सेलेक्ट कर सकूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं जो रेफरेंस है बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है? थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है हमें। तो उसकी ओपेसिटी कम करने के लिए, इसे थोड़ा डार्क बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली यहाँ पे आए ऑब्जेक्ट कलर प्रॉपर्टीज़ में, ये इमेज बना हुआ होगा रेड कलर का। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने आके ओपेसिटी को चेक करना है, और फिर आपने इसकी ओपेसिटी जो है तकरीबन लाइक अपनी अपने हिसाब से कर दें। मैं इसे लाइक 0.2 पे रखता हूँ यूजली, 0.2 सही रहता है, ठीक है? सेलेक्ट किया मैंने। अभी हमारे पास आ गया ऑप्शन, ठीक है? अब हम एडिट मोड में आ गए। अब इसकी ज़रा मॉडलिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करूँगा मैं ये कि यहाँ से लेकर ये जितने भी हैं ना नीचे, जो क्या कहते हैं, जो वो वर्टिसीज़ हैं, सबको पकड़ के मैं कर दूँगा डिलीट, ठीक है? क्यों, मैं उसका रीज़न बताता हूँ आपको। अब मैं दोबारा इसको डबल क्लिक करूँगा ताकि ये पूरा एज लूप नीचे वाला जो है सिलेक्ट हो जाए। मैं ई दबाऊँगा ताकि एक्सट्रूड हो जाए, यहाँ पे एक्सट्रूड कर लिया मैंने। और प्लस में साथ अभी देख सकते हैं मैं किसी भी डायरेक्शन में इसे एक्सट्रूड कर सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ जी दबा देता हूँ ना, फिर क्या होगा कि सिर्फ जी एक्सिस में वो है एक्सट्रूड होगा।
अब यहाँ पे तो आ गया, लेकिन वो जो है वहाँ से अगर आप रेफरेंस को देखें तो थोड़ा थोड़ा छोटा है रेफरेंस, तो हम इसे स्केल डाउन करते हैं इस तरह से। अब बिल्कुल ही सिंपल है, आपने बेसिकली ट्रेसिंग ही करनी है, ठीक है। इसमें आप एक्सट्रूड करें, जी दबाएँ, इतना तकरीबन लें और प्लस में आप इसे फिर स्केल अप कर दें, ठीक है। बेसिकली आप रेफरेंस को ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह आप ड्राइंग में ट्रेसिंग करते हैं ना, उसी तरह से ये काम है, ठीक है। बहुत ही आसान है, मुश्किल कोई बात नहीं है इसमें। यहाँ तक ले आएँ तकरीबन, फिर इसे हल्का सा नीचे ले आएँ और इसे जो है स्केल डाउन कर दें तकरीबन इतना। फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, अगर आपने लेट से अभी यहाँ पे जो है नीचे जो जा रहा है वो तो लाइक छोटी उससे जा रहा है ना, मतलब लाइक अगर हम इसे पूरा एक्सट्रूड करते हैं तो आप देख सकते हैं ये और इसमें काफ़ी लाइक डिफरेंस है इनमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के ना हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, लेकिन फिर एस दबा देंगे, स्केल डाउन करेंगे एक्सट्रूड करके। तो अभी देख सकते हैं आप, ये एक्सट्रूड हुआ लेकिन ये स्केल डाउन हो गया साथ, ठीक है। तो अब अगर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल अच्छा लग रहा है काफ़ी इस तरह से। अब रेफरेंस को ऑब्वियसली 100% कॉपी करना ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, ट्वीक्स कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा ज़्यादा चेंजेस ना करें, बिकॉज़ ये ऑब्वियसली असली चेस उसकी असली चेस पीस की पिक्चर है, तो ये काफ़ी एक्यूरेट है। अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए तो फिर आपको इस तरह ही करनी होगी। अब यहाँ तक तो कर लिया हमने, आसान पार्ट ये हो गया, प्लस में ये भी काफ़ी आसान है। एक्सट्रूड करें, स्केल अप करें और फिर दोबारा एक्सट्रूड करें, जी दबाएँ, हल्का सा लेके से एडजस्ट करते जाएँ। आप ऑब्वियसली देख सकते हैं आप दोनों साइड जो है 100% यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। थोड़े से डिफरेंसेस होंगे दोनों साइडों में, तो आपने ज़रा उन्हें अपने जहन में रखना है जब आप करेंगे। यहाँ पे ले आएँ और इसको स्केल अप कर दें, ठीक है। बिल्कुल बेसिक ट्रेसिंग की तरह है ये, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ई और यहाँ पे ले आएँ ऐसे, प्लस में थोड़ा स्केल डाउन कर दें, थोड़ा सा नीचे ले जाएँ और इसे फिर एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने लेट से पूरा आपने नीचे वाला हिस्सा एक्सट्रूड करना है ना, आप यहाँ तक ले आएँ, ठीक है। फेस मोड में जाएँ, किसी भी फेस को आप डबल क्लिक करें यहाँ पे एज पे बीच में, तो ये पूरा जो पूरा लूप है ना, लूप सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करूँगा, आप इसको ई दबाऊँगा, एस दबाऊँगा और शिफ्ट जी दबाऊँगा। अब ये पता है मुझे आपको थोड़ा मुश्किल लगा होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने किया क्या है। बेसिकली मैं बताता हूँ, हमने किया ये है कि हमने पहले दबाया, मैं इसे ज़रा अंडू करके आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। पहले हमने ये सारा एज ग्रुप सेलेक्ट किया, हमने ई दबाया जिससे एक्सट्रूड होगा, अब एक्सट्रूड से हम कहीं मूव कर सकते हैं। एस दबाया जिससे हम स्केल अप कर सकते हैं एक्सट्रूड करने के बाद, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं सारी एक्सिस में स्केल अप हो रहा है, तो ये मतलब हमारी यूनिफॉर्मिटी नहीं रह रही। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में स्केल अप हो, जी एक्सिस में स्केल अप ना हो। तो मैंने शिफ्ट जी दबाया जिससे जी एक्सिस लॉक हो गई और सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में स्केल अप हुआ है, ठीक है। क्या पता अभी आपको समझ ना आए, ऑनेस्टली मैं बताऊँ कि शुरू में जब मैं ट्यूटोरियल्स देख रहा था मुझे भी ये चीज़ बहुत मुश्किलों से समझ आई थी, बाद में शुरू में मुझे भी समझ नहीं आया था। तो अगर आपको समझ अभी नहीं आया तो कोई मसले की बात नहीं, आप आराम से बाद में सीख जाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा बेसिक जो शेप है ये हमारा बन गया है, लेकिन एक मसला इसमें ये कि आप नीचे से देख सकते हैं खुला हुआ है ये। तो इसका सिंपल हल ये है कि आप नीचे जाएँ, डबल क्लिक करें, इसके पूरी एजिंग सेलेक्ट कर दें, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक मज़े का टूल जो है एफ़ आप दबाएंगे ना, क्या होगा, उससे फिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक फेस बन जाएगा। किसी भी 2 या 4 या मतलब एनी अमाउंट ऑफ वर्टिसेस को आप सेलेक्ट करके अगर आप F दबाते हैं ना अपने कीबोर्ड पे, तो होगा ये उन वर्टिसेस के बीच में एक फेस बन जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसको पकड़ के ना स्केल डाउन ज़रा कर दें, ठीक है, ताकि लाइक छोटा सा हमारा ये बन जाए। और प्लस में यहाँ पे मैं यूजुअली रिकमेंडेड होता है एज रिंग यहाँ पे लगा दें, एज लूप जो है ना यहाँ पे एक लगा दें, ठीक है। इसका रीज़न मैं आपको अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी लाइक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो आगे चल के आप खुद ही समझ जाएंगे जब आप सब डिविजन सर्फेस मॉडिफायर को ज़्यादा यूज़ करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप बस ये याद रखें कि यहाँ पे आपने एक एज लूप लगाना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पर आप देख सकते हैं काफ़ी शार्प है, तो शार्प को स्मूथ करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है शेड स्मूथ कर दें, लेकिन ये शेड स्मूथ के बावजूद बहुत बुरा लग रहा है। तो दूसरा तरीका जो होता है वो काफ़ी फेमस तरीका है, सिंपली आप यहाँ पे मॉडिफायर मेन्यू में और एक सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर लगा दें इस पर। अब देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया। लेवल्स को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, इतना काफ़ी है, और राइट क्लिक करके मैं शेड स्मूथ भी कर देता हूँ इसे। अब एक चीज़ है कि कुछ जगहों से ना थोड़ा ज़्यादा स्मूथ हुआ हुआ है ये, ठीक है, यहाँ से जैसे हल्का सा कुछ ज़्यादा ही स्मूथ हुआ हुआ है, तो यहाँ पे हम एज लूप्स लगा के इसे ज़रा सही कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने एज लूप लगाया एक, तो ये देख सकते हैं ये वाला हिस्सा थोड़ा नीचे वाला शार्प हो गया। ऊपर से अगर यहाँ से भी मैं लगाता हूँ तो ये भी थोड़ा हमारा एरिया शार्प हो जाएगा। अभी जिस जिस चीज़ को आप कॉपी करें ना, जिस पिक्चर को, उसके हिसाब से करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी सीधा आ रहा है, यहाँ से एक शार्प टर्न लिया इसने, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ज़रा थोड़े एज लूप्स लगाते जाते हैं, इस तरह से लगाते हैं। इसे आप जी को डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको एज लूप को भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का मैं कुछ कर देता हूँ और फिर यहाँ पे एक और लगा देता हूँ ऊपर, ताकि ये वाली एज रिंग भी थोड़ी शार्प हो जाए। एज लूप्स को बाय द वे एज रिंग्स भी कहते हैं, तो अगर मैं एज रिंग और एज लूप दोनों चीज़ें बोलूँ तो दोनों का मतलब आप समझ जाइएगा कि सेम ही होता है, ठीक है। अब अपने हिसाब से आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं इसमें। थोड़ा नीचे भी मैं एज लूप्स वगैरह लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा शार्पनेस हमें जो है, डेफिनेशन जो है शेप की, वो हमें ज़रा मिल जाए थोड़ी सी। कोनों पे आप जितना कोने पे आप शार्प एज लूप लेके जाएंगे ना,
उतना ज़्यादा फिर आपका जो है ओवरऑल जो शेप है ना उसका शार्प होता जाएगा। तो ये बस आप चीज़ ने आपने जहन में रखनी है और इसके हिसाब से आपने मॉडलिंग करनी है। थोड़ा सा मैं इसमें ये चेंज लाना चाहूँगा कि मैं इसको एक्चुअली मैं इसको सेलेक्ट करके ना इस वाली इन दोनों लूप्स को हल्का सा स्केल डाउन करूँगा ताकि थोड़ा सा जो है ना ये शेप जो है ये वाला जो बम्प है थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। और इसको मैं डबल जी करके थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए। इसको भी ज़रा मैं हल्का सा दूर ले आता हूँ ताकि हल्का सा स्मूथ हो जाए यहाँ से। परफेक्ट। तो और नीचे वाला जो एरिया है, नीचे वाला ये बिल्कुल ही शार्प है, तो मैं यहाँ पे एक लूप कट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं एक और लूप कट लगा दूंगा। लूप कट्स, एज लूप्स और एज रिंग्स जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सारी सेम ही चीज़ है। इसके डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट नाम होते हैं इसके। तो ये सीन है। अच्छा, ये हमारा आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे मूव करूँ ज़रा यहाँ पे तो आप देख सकते हैं हमारा जो पॉन है वो आसानी से बन गया है। ठीक है। अब आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करना मत भूलिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बस वो हमारा हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है हमारा किंग को मॉडल करना। तो किंग को मॉडल करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं पहले तो साइड व्यू में जाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसी को ना शिफ्ट डी करूँगा। ठीक है, डुप्लीकेट करूँगा और फिर मैं इसको मैं दबा देता हूँ एक्स ताकि ये वो एक्स पे अलाइन हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे किंग पे ले आता हूँ इसे और मैं इसी को मॉडिफाई करके ना किंग वाला हिस्सा बनाऊंगा। अब मुझे पता है ऊपर से तो डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं इसलिए क्या करूँगा कि मैं ऊपर वाला हिस्सा पहले ही उठा के ना डिलीट दबा देता हूँ इस पर, ताकि ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास हो ही ना। सिर्फ नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम थोड़ा स्केल अप करते हैं अपने हिसाब से, इतना तकरीबन ठीक रहेगा। और नीचे वाला हिस्सा आप देख सकते हैं सारा मैच कर रहा है ऑलरेडी, तो हमें इतना ज़्यादा उसमें चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। तो हम यहाँ पर अगर सेलेक्ट करते हैं इसको हल्का सा स्केल अप करते हैं, बिकॉज किंग जो है थोड़ा सा जो है साइज़ में बड़ा है इससे, और इसकी जो विड्थ है किंग की वो भी हल्की सी ज़्यादा है, तो हम उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे इसको। यहाँ पे ले आएँ, इसे हल्का सा स्केल अप करें इस तरह से, और हम दोबारा से ऊपर ले जाएंगे इसे। यहाँ पे ला के ना हम फेस सेलेक्ट मोड में जाएंगे, ये सारे फेसेस सेलेक्ट करेंगे और वही जो हमने चीज़ की थी ई एस शिफ्ट जी। ठीक है, एक्सट्रूड करके शिफ्ट जी दबा दें आप, और प्लस में एस भी दबाना है पहले आपने। यहाँ तक आप ले आएंगे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं सारा जो है ना और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है। तो मैं अभी ही यहाँ पे एक एज लूप लगा देता हूँ, बिकॉज़ ये पता नहीं मुझे देख के क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा स्मूथ हो गया तो ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम ऊपर वाला ज़रा वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाते हैं, ऊपर वाला डबल क्लिक करते हैं ताकि पूरा एज लूप जो है हमारा सेलेक्ट हो जाए। थोड़ा एक्सट्रूड करते हैं इसे इस तरह से, और हल्का सा एक्सट्रूड करके ना एक और बार करते हैं हल्का से यहाँ तक, तो इसको फिर हम स्केल अप कर देते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा आप रेफरेंस से हट भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप रेफरेंस को एग्जैक्टली ब्लाइंडली फॉलो करें। इस तरह का मैं कुछ करना चाहूँगा यहाँ पे, और एक बार फिर मैं इस पर ज़रा स्केल वाला लगा देता हूँ, ई एस शिफ्ट जी, हल्का सा स्केल अप करें और फिर इसको ऊपर एज लूप को सिलेक्ट करके आप जो है अब आप एंड कर सकते हैं पूरा से, यहाँ तक ले आएँ, इसको स्केल अप कर दें इस तरह से, और प्लस में आप दोबारा से ऊपर ले जाएं और इसे स्केल डाउन कर लें थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से आपने तकरीबन करना है। अभी ऊपर वाली जो चीज़ है इसको आप अभी इग्नोर करें, मैं इसको आपको बनाना सिखा दूँगा इंशाल्लाह बाद में। इसके बाद हम करते हैं, अभी एफ़ दबा दें और प्लस में से थोड़ा स्केल डाउन करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बुरा लग रहा है ऊपर से, एंड दैट्स बिकॉज हमने लूप कट्स कुछ नहीं लगाए हुए। तो ज़रा लूप कट्स ऐड कर लेते हैं अपने और उसका शेप ज़रा डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा इस तरह से, ठीक रहेगा आई थिंक। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ भी कर दीजिएगा ऐसे। प्लस में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका शेप डिफरेंट है, दैट्स बिकॉज मैंने कोई डिफरेंट रेफरेंस क्या पता यूज़ किया हो। तो वो ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस ला सकते हैं। एक चीज़ मैं करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे ये वाला जो है ना इसको सारे को सिलेक्ट करके पहले फेस सेलेक्ट मोड में जाता हूँ, इस सारे को सिलेक्ट करके हल्का सा स्केल डाउन करूँगा, और लाइक ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस नहीं मैं चाहता, इतना आई थिंक ठीक रहेगा। परफेक्ट। तो ये हमारा जो है अपना क्या कहते हैं, यहाँ पे एक और लुक ऐड कर देता हूँ। परफेक्ट हो गया, तो हमारा किंग जो है किंग भी हमारा बन गया। बस सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा किंग का रहता है जो कि अभी हम बना लेते हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा हम किस तरह बनाएंगे, ऊपर वाले हिस्से के लिए हम एक क्यूब ऐड करते हैं। ठीक है, क्यूब उसको स्केल डाउन करते हैं और जी यूज़ करके हम इसे मूव करते हैं यहाँ पे। अब इस सारी रेफरेंस को ना इस सारे अगर मैं इसको हटाऊँ ज़रा, आप देख सकते हैं हल्का सा मिस अलाइन हुआ है, तो मैं सारे को ज़रा मूव कर देता हूँ ताकि हमारा ऊपर वाली मॉडलिंग ज़रा आसानी हो उसमें। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे लाता हूँ इसे, ठीक है, और अभी मैं क्या करूँगा कि मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाकर इसको सेलेक्ट करूँगा और हल्का सा आप इसे एक्सट्रूड करें, फिर ऊपर ले जाएँ, स्केल डाउन करें। ठीक है, और ऊपर ले जाएँ और ऊपर ले जाएँ और यहाँ पे आके आप इसे स्केल अप कर दें। अब इस फेस को आप सेलेक्ट करके इस फेस को आपने सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से जाके अपने ऐसे एक्सट्रूड करना है
और फिर उसको स्केल अप कर देना है। मतलब ये बेसिकली शेप पूरा हम इसमें भी वही करें कि आउटलाइन करें पूरा शेप, यहाँ पे ला के इसको स्केल अप कर दें इस तरह से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक प्रोसेस है। अभी आप देख सकते हैं एक मसला जो हमने कर दिया है, जो कि मैंने ज़रा जानबूझ के किया मसला ये, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि ये भी होता है। असल में क्या है कि हमने सिर्फ एस यूज़ किया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि हर एक्सिस में एस मतलब लाइक स्केल अप हो गया। हमें सिर्फ चाहिए था कि हम जी एक्सिस और जो है एक्स एक्सिस में हम इसे करें स्केल अप, वाई एक्सिस में नहीं करना था हमने। तो उसको करने के लिए एक तरीका, उसको लाइक हल करने का तरीका सिंपल ये है कि हम यहाँ पे आते हैं ज़रा, उसमें जाते हैं वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाते हैं, इस सारे को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसे करेंगे, एक मज़े की चीज़ हम करने वाले हैं, एस वाई ज़ीरो। अब इससे हुआ ये कि सारा जो है, सारी जो पॉइंट्स है ना वो वाई एक्सिस में अलाइन हो गए सारे, ठीक है, एक साथ आ गए। अब मैं यहाँ पे अगर करता हूँ, जितने इनमें जो डिफरेंसेस है ना वो डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं सारे, एस वाई और ज़ीरो, मतलब उनके जो आपस में डिफरेंसेस है ना वो ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, बस आप ये याद कर लें फंक्शन छोटा सा, तो ये फिर आप अपनी 3D मॉडलिंग में डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। अभी काफ़ी शार्प है तो इस पर ज़रा हम सब डिविजन सर्फेस मॉडिफायर ऐड करते हैं। बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है तो इसे हम लूप कट्स भी ऐड कर देते हैं इसमें इस तरह से, और ज़रा ऐसे, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी लूप कट ऐड कर दें और यहाँ पे भी आई थिंक ठीक है। बाकी इसकी बस लेवल्स इंक्रीज़ कर दें, इसको 3 कर देते हैं हम, बिकॉज इसमें चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा ये हमारा ये बन गया। और इसके अलावा ये जो एड लूप है ना, इसको ज़रा मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए हल्का सा, परफेक्ट हो गया। और इसे हल्का सा ऊपर सारे को मैं ज़रा थोड़ा छोटा कर देता हूँ साइज़ में प्रॉब्ली, बिकॉज़ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था वो। ठीक है, अभी हमारा बन गया। अब हम रेफरेंस को पकड़ के या तो डिलीट कर दें या तो फिर हम इस वाले बटन को दबाएं, आई वाले को, जिससे हाइड हो जाएगा, या फिर हम सिंपली कीबोर्ड पे एच दबा दें, सेलेक्ट करके एच दबा दें, ठीक है। अभी हमारी जो दोनों पीसेज हैं, जो पॉन है और हमारा जो है किंग, वो दोनों बन चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, नेक्स्ट बारी आती है इसकी क्या कहते हैं इसे, चेस बोर्ड की, ठीक है। अब चेस बोर्ड आइदर आप मॉडल कर सकते हैं खुद से, ठीक है, जो कि काफ़ी आसान होगा। अगर आप जैसे सिंपल प्लेन ऐड कर दें और प्लेन पे आप इसे इन दोनों को प्लेस कर दें, आप उस तरीके से कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका आपके पास ये होगा कि आप बेसिकली एक प्री मेड मॉडल उठाएं। अब प्री मेड मॉडल्स का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो होते क्या हैं। अब प्री मेड मॉडल जो होते हैं ना, वो बेसिकली मॉडल्स होते हैं जो पहले से बने हुए होते हैं, जिनको आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इंटरनेट पे जाऊँ और लिखूँ फॉर एग्जांपल चेस बोर्ड मॉडल, ठीक है, चेस बोर्ड 3D मॉडल लिख लेते हैं। अब ये होगा क्या कि काफ़ी मॉडल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। उनको आप आइदर परचेज़ कर सकते हो या आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, मतलब डिपेंडिंग ऑन द मॉडल यू वांट। जैसे ये चेस का पूरा बोर्ड है, ये $400 का है, काफ़ी महंगा है। लेकिन काफ़ी आपको फ्री भी मिल जाएंगे इस तरह के, आई थिंक ये फ्री है। तो ये भी मेरे ख्याल में फ्री है। तो आप या तो इसका लाइक इस तरह की बोर्ड उठा के खुद से मतलब यूज़ कर सकते हैं उसे, या फिर आप जो है वो कर सकते हैं, खुद से अपना बना सकते हैं। तो अब मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, प्रीमेड मॉडल्स इंपोर्ट करना भी सिखाऊंगा और खुद से भी बनाना सिखाऊंगा। बिकॉज ऑनेस्टली आप यूजुअली जब प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, तो हम मेनली ये जो मॉडल्स हैं ना प्रीमेड, वो यूज़ करते हैं, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए हर चीज़ ना। तो जो बेसिक मॉडलिंग है वो आपको ऑब्वियसली आनी चाहिए। तो इसका मेन जो चैलेंज होगा ना हमारा, वो तो सिंपल है कि यार मतलब ये मॉडलिंग तो इसकी सिंपल है कि यार बस हमने एक प्लेन बना दिया एक, ठीक है, और बस इसके ऊपर टेक्सचर लगा देंगे। अब मसला है टेक्सचर का कि हमें दो टेक्सचर लगाने हैं, इस पर वाइट भी लगाना है, ब्लैक भी लगाना है, ठीक है, दोनों को मतलब हमने मिक्स करके लगाना है। मतलब ऐसे ऑल्टरनेट पैटर्न बनाना है हमने इस तरह का, ठीक है। सो दैट्स गोना बी अ लिटिल चैलेंजिंग। तो करेंगे हम। फॉर एग्जांपल अगर हम डाउनलोड करते हैं 3D मॉडल, फ्री लिख देता हूँ मैं आगे, ताकि हमें कोई फ्री मॉडल मिल जाए। अब ये स्केचफैब एक वेबसाइट है, फ्री 3D वेबसाइट है, CG ट्रेडर है, टर्बो स्क्विड है, और ये मेन 4 वेबसाइट्स हैं जिनसे मैं करता हूँ डाउनलोड। स्केचफैब जो सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल में। लेकिन आपकी ऑब्वियसली चॉइस है कि आप जो करना चाहें। स्केचफैब में आपने एक चीज़ जहन में रखनी होगी कि हर मॉडल आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है। जिनके आगे ये डाउनलोड का ये बटन बना हुआ है ना, ये सिर्फ आप वो मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर फॉर एग्जांपल ये जैसे चेस बोर्ड है, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ न्यू टैब में, और अभी यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया, ठीक है। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, और आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना। तो मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है, और अब मैं डाउनलोड करूँगा इसे। आप ओरिजिनल फॉर्मेट में डाउनलोड करें, FBX में। अब मॉडल्स के जो फॉर्मेट्स होते हैं ना, 2-3 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, या तो FBX होता है, या तो OBJ होता है,
और लाइक 2-3 और फॉर्मेट्स भी होते हैं, ब्लेंड फाइल भी होता है और डिफरेंट आप कर सकते हैं डाउनलोड जो आपको सही लगे। तो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ ये FPX, बिकॉज इसमें FPX अवेलेबल था। ब्लेंड फाइल जो होता है ना, डॉट ब्लेंड फाइल, वो सिर्फ ब्लेंडर के लिए चल सकता है। तो अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो उसमें वो इंपोर्ट नहीं होगा, लेकिन FPX और OBJ यूनिवर्सल होते हैं, वो हर सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो जाते हैं। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम अपना इसका टेक्सचर भी बना लेते हैं। अभी हमने बेसिकली चेस बोर्ड तो बना लिए, ठीक है, लेकिन अब इसमें टेक्सचर किस तरह हम ऐड करेंगे, तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों पीस को सिलेक्ट करके ना हमें ज़रा बोर्ड के ऊपर ले आते हैं, GZ, और ऊपर यहाँ पे ले आए, ठीक है। ये हल्का सा ऊपर है तो मैं इसे ज़रा नीचे ग्राउंड कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे लाता हूँ इसे इस तरह से, ठीक है। अब ये चेस बोर्ड हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे शेडिंग मोड में जाते हैं और यहाँ पे हम इस पर टेक्सचर ऐड करते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके न्यू टेक्सचर क्रिएट कर दें, न्यू मटेरियल क्रिएट कर दें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए दबाऊंगा और अब मैं एक चीज़ सर्च करूँगा, चेकर टेक्सचर, ठीक है। चेकर टेक्सचर जो है ना वो बेसिकली क्या करता है, दो कलर्स को लेता है और उसको एक चेस वाले फॉर्मेट में डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। ये मतलब बेसिकली एक ब्लेंडर का तरीका होता है चेस का टेक्सचर बनाने का। आप देख सकते हैं जैसे मैंने प्लग इन किया तो ये ऑटोमेटिकली बन गया। स्केल आप इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे ये छोटा होगा ऑब्वियसली साइज़ में। तकरीबन हम इसे बनाते हैं तो हम चेक करते हैं चेस बोर्ड जो है कितनी उसकी डायमेंशंस होती हैं, इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8x8 का होता है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो हम इसे 8 कर देते हैं ताकि 8x8 बोर्ड बन जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ से भी 8 ही है, ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड बन गया। अब लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ऑब्वियसली इसके जो टेक्सचर लगे हुए हैं, इस पर जो कलर्स लगे हुए हैं वो तो अच्छे नहीं लग रहे, ज़ाहिर सी बात है। और प्लस में अगर आप फाइनल रेंडर में देखें अगर मैं इंस्टाग्राम पे जाकर दोबारा मैं अपना आपको दिखाऊँ जो रेंडर जो हम बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे भी ना वो लगा हुआ है, मार्बल का टेक्सचर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं मार्बल का टेक्सचर है। ऑल्दो वाइट और ब्लैक दो मार्बल्स हैं लेकिन टेक्सचर मार्बल का ही है, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे ये कि यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, कलर 1 कलर 2 के। कलर 1 को आप जो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और कलर 2 को भी आप अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें करेंगे ये कि हम बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है वो है कि इसमें ये जो नोट्स ये जो इसकी इनपुट आ रही है ना, इसमें अगर हम कोई टेक्सचर प्लग इन कर दें ना, तो वो टेक्सचर फिर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो है ये हमारा चेस बोर्ड डाउनलोड हो चुका है। तो इसे ज़रा हम ओपन करते हैं और मैं आपको इसका जो प्री मेड मॉडल है वो भी इंपोर्ट करना सिखाता हूँ। तो इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी, सोर्स और टेक्सचर। सोर्स में आप जाएंगे, ये आपके पास मॉडल आ गया, और इस मॉडल को आप निकाल के कहीं पर भी रख दें। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बाय द वे आपको विंडोर चाहिए होगा। तो अब अगर मैं इसको पकड़ता हूँ और मैं इसको ड्रैग इन करता हूँ ब्लेंडर में, तो आप देख सकते हैं कुछ होगा नहीं, बिकॉज आप FPX फाइल्स को ना इस तरह से ड्रैग नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरे सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, ब्लेंडर में आप नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। हमें करना ही होगा, हमें फाइल में जाना होगा, इंपोर्ट में जाना होगा और यहाँ से हमें FBX सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और फिर आप अपने डेस्कटॉप पे जाएँ या जहाँ पे भी आपने सेव किया है और फिर उसको इंपोर्ट कर दें। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास ये मॉडल जो है इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो आइदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर हम जो है उसको यूज़ कर सकते हैं जो हमने खुद बनाया है। तो ऑल्दो मतलब हमें ज़रूरत तो नहीं है इस मॉडल की, तो इसे डिलीट कर देते हैं और हम जो हमने बनाया हम उसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब हम इसके टेक्सचर्स पे काम करते हैं। अब टेक्सचर जो है ना, टेक्सचर आइदर आप मार्बल का इंटरनेट से उठा के, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ मार्बल टेक्सचर, ठीक है, यहाँ तो हम यहाँ से भी उठा के टेक्सचर इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद एक मार्बल की तस्वीर लें और उसको एज ए टेक्सचर यूज़ करें, लेकिन वो ऑब्वियसली कोई करता नहीं है। जो स्मार्ट तरीका होता है वो यही होता है कि आप किसी मार्बल की पिक्चर उठाएं और उसको बस आप फिर सिंपली लगा दें इसमें, ठीक है। तो हम लेट से अभी सेलेक्ट करते हैं, ब्लैक मार्बल के लिए ये उठा लेते हैं, वाइट मार्बल के लिए हम ये उठा लेते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो है मार्बल, ये ब्लैक और वाइट दोनों मार्बल हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की मार्बल है। इसको मैं साइज़ को सिलेक्ट करता हूँ, मीडियम सेलेक्ट कर देता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। इसमें भी साइज़ जो है मैं मीडियम सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोनों डाउनलोड हो गई हैं। अब हमें करना ही होगा कि पहले इसको हम इंपोर्ट करते हैं ब्लेंडर में। एक्चुअली पहले मैंने शेयरिंग टैब खोलना था, ठीक है, और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले एक सेकंड, ओपन नहीं करना था मैंने, इसको ड्रैग इन करना था, लेकिन हाँ। तो यहाँ पे एक ये हमने इंपोर्ट कर दिया, ये जो ये आई थिंक वाइट मार्बल है और ये जो है ये वाइट है, एक्चुअली ये ब्लैक है। तो इसको हम प्लग इन कर लेते हैं कलर 1 में। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो जहाँ पे भी वाइट मार्बल था वहाँ पे ये आपको बहुत सटल है, लेकिन आप देख सकते हैं मार्बल लग रहा है, ठीक है। तो हम इसे थोड़े ट्विक्स वगैरह करेंगे ताकि एक्चुअली मार्बल की तरह लगे, और जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी फिट लग रहा है। और अब हम बेसिकली टेक्सचरिंग जो है हमारी मोस्टली कंप्लीट हो गई है। हम थोड़ा और काम करेंगे इसके टेक्सचर्स पे जब हम लाइटिंग के बाद, ठीक है, बिकॉज लाइटिंग के बाद हमें पता लगेगा कि हमारे टेक्सचर्स असल रेंडर में किस तरह लगेंगे, क्योंकि
अभी तो हमें पता नहीं है ना कि अभी हमारी लाइटिंग नहीं है, तो अभी हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि हमारे रेंडर जो हैं वो कैसा लगेगा। तो इसको ज़रा बंद कर देते हैं और अब हम इसकी लाइटिंग पे काम करते हैं। तो लाइटिंग पे आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे आएँ अपनी रेफरेंस पे, तो देख सकते हैं मेनली जो लाइट है ना वो इस तरफ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से लाइक लेफ्ट साइड से ऐसे लाइट हिट कर रही है। तो टेक्निकली यहाँ पे लाइट सोर्स होगा जो आगे से यहाँ पे हिट कर रहा है ऐसे, ठीक है। और प्लस में ये है कि यहाँ से हल्की सी एक और लाइट है जो इसको लाइट अप कर रही है, ठीक है। ये फिल लाइट है, ये हमारी की लाइट है, और इसमें बैक लाइट एज सच मैंने कोई यूज़ नहीं की थी। तो हम चले स्टार्ट करते हैं इसकी लाइटिंग। और सबसे पहले क्या करूँगा मैं कि इसको पोजीशन करूँगा पहले तो। हम इसको ज़रा हम इन दोनों को सिलेक्ट करके ना अभी हम ज़रा थोड़ा साइड पे मूव कर लेते हैं, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है अभी आज सच। और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ के ले आते हैं, इसको ब्लैक पे प्लेस करते हैं। एक्चुअली ब्लैक वाले पे हम अगर प्लेस करेंगे ना तो उससे होगा ये कि हमारा ज़रा थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बन जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि जो पीस है थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द बोर्ड, तो मैं बोर्ड को ज़रा स्केल अप करूँगा इस तरह से, और मैं इसको ज़रा मूव कर देता हूँ यहाँ पे। परफेक्ट हो गया, ठीक है। एक्चुअली अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, हल्का सा और स्केल अप करूँगा इस तरह से, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे पोजीशन कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ये सीन हमारा बन गया है। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि बल्कि लाइटिंग से पहले मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा कि वो ये है कि इसको पहले मॉडल कर लेते हैं, ठीक है, इस मिरर को। तो मिरर की मॉडलिंग बहुत ही आसान है, बाय द वे अपना प्रोजेक्ट सेव करना मत भूलिएगा। हम एक ऐड करेंगे एक क्या कहते हैं सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर हमने ऐड कर लिया, टॉप व्यू में जाते हैं, स्केल आई थिंक ठीक है, साइड व्यू में आके ना टैप करके एडिट मोड करते हैं, और और एवरीथिंग को सिलेक्ट करके ए दबा के मतलब सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, एस और फिर जी, ताकि हम जी में हल्का सा स्केल डाउन करें इसे, ठीक है। अब हम एडिट मोड से निकलते हैं, और वाई 90 डिग्रीज रोटेट करना है, और हम इसे अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे पोजीशन कर लेते हैं इसे, ठीक है। और इसकी साइज़ अगर हम देखते हैं कि साइज़ है तकरीबन हाफ से थोड़ी ज़्यादा है इस इसकी मिरर की। तो हम इसको एक्चुअली उठा के यहाँ की प्लेस कर देते हैं, और इसकी जो साइज़ है उसको हम आई थिंक साइज़ ठीक है, इंक्रीज़ करने की ज़रूरत एज सच नहीं है, थोड़ी सी चले कर देते हैं इंक्रीज़। फिर हमें इसे ज़रा ऊपर भी मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि हम इस पे पहले तो एक सब डिविजन सर्फेस मॉडिफायर लगाते हैं, बिकॉज ये काफ़ी शार्प है, इसे स्मूथ करना है हमने। सब डिविजन सर्फेस जब मैं लगाऊंगा तो आप देखेंगे ये अजीब सा शेप बन गया है, ठीक है। अब सिलेंडर्स का ये मसला होता है, सिलेंडर्स पे जो सब डिविजन सर्फेस मॉडिफायर होता है वो इतना आसानी से काम नहीं करता, ठीक है। थोड़ा सा आपको एक ट्रिक करनी पड़ेगी, उसके बाद हो जाएगा। आपने करना ही है कि अपने फेस सेलेक्ट मोड में जाना है, और आपने ये पीछे वाला जो फेस है या कोई भी फेस जहाँ पे ये आपको इशू आ रहा हो, आपने आई दबा के इंसर्ट करना है थोड़ा सा, ठीक है। फिर आपने दोबारा आई दबा के दोबारा इंसर्ट करना है, ठीक है। ऐसे जब आप करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी जो शेडिंग है काफ़ी स्मूथ हो गई है। आगे से भी सेम चीज़ करूँगा, लेकिन आगे से एक और चीज़ हमने करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ये अंदर वाला हिस्सा बनाना है ना, मिरर वाला हिस्सा। तो मैं हल्का सा इसे इंसर्ट करूँगा और थोड़ा स्केल अप करते हैं इसे, और अब जो है हम इसे एक्सट्रूड करते हैं अंदर की तरफ। थोड़ा सा एक्सट्रूड अंदर की तरफ किया, फिर दोबारा किया ताकि थोड़ा एज जो है शार्प हो जाए, इतना सा आई थिंक ठीक रहेगा। उसके बाद हम इसे ज़रा इंसर्ट कर लेते हैं दोबारा से, ताकि वो शेडिंग वाला इशू कम हो, ख़त्म हो। इसको करके और हम बिल्कुल कम इंसर्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है मिरर है मोस्टली बन गया। थोड़े से हमें लूप कट्स ऐड करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ काफ़ी स्मूथ है, और ऑब्वियसली मेटल बनाना चाह रहे हैं हम, तो मेटल स्मूथ नहीं होता इतना। समथिंग लाइक दैट शुड बी गुड, ठीक है। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करें, और इसको जो है सेगमेंट्स को इंक्रीज़ कर दें, जो लेवल्स व्यू पोर्ट और लेवल्स रेंडर है। एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा कि यहाँ पे इस जगह पे मैं एक और लूप कट लगाना चाहूँगा, जो कि यहाँ पे होगा बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे भी लगा देते हैं, बिकॉज़ ये ऑब्वियसली मेटल है और मिरर है, तो इतना ज़्यादा स्मूथ होने की इसकी मतलब लॉजिक नहीं बनती। तो ये हमारा जो है मिरर वो बन गया, ठीक है। तो एक्चुअली हल्का से यहाँ से ज़्यादा स्मूथ है, तो हम इसे ज़रा थोड़ा सा लूप कट को ईज़ आउट कर देते हैं। टैब दबाएंगे और यहाँ पे जाके ना इसको एस को डबल क्लिक करेंगे, और जी दबा के थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब हम पहले अपनी कैमरा सेटअप करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लाइटिंग पे काम करेंगे। तो ऐड कैमरा, और कैमरा के अंदर चले जाते हैं, कोई चीज़ व्यू लॉक कैमरा टू व्यू, ठीक है। और यहाँ पे आके हम पहले तो इसकी डायमेंशन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आके वाई की जो डायमेंशन है 2100, ऑब्वियसली आप अपनी तरफ से कोई भी रख सकते हैं, आपकी जो आपको जो दिल चाहे। अब ये देख सकते हैं इसमें काफ़ी डेप्थ ऑफ फील्ड भी है, प्लस में एक और चीज़ ये है कि इसमें ना वो भी है जो इसका पर्सपेक्टिव है काफ़ी फ्लैट है। तो इसके लिए हमें थोड़ा हाई फोकल लेंथ हमें यूज़ करनी पड़ेगी, तकरीबन तकरीबन आई थिंक 100 मिलीमीटर ठीक रहेगा, लेकिन हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली बाद में। तो कैमरा सेटिंग्स में जाके फोकल लेंथ इज़ गोना बी 100 मिलीमीटर्स, थोड़ा सा पीछे ले आएँ,
समथिंग लाइक दैट शुड बी गुड। ठीक है, कंपेयर करें इससे तो आई थिंक इट्स प्रिटी सिमिलर। ऑब्वियसली एग्जैक्ट 100% सेम तो नहीं बनेगा, लेकिन मतलब काफ़ी क्लोज है। थोड़ा सा दूर ले जाएं, इस तरह की फ्रेमिंग आई थिंक ठीक रहेगी हमारी। परफेक्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लॉक को हटा देते हैं ताकि हम अपने व्यू पोर्ट को मूव कर सकें। और अब हम अपनी लाइटिंग पे काम शुरू करते हैं। तो मैं इस व्यू पोर्ट को ज़रा वर्टिकल स्प्लिट कर दूंगा दो दो हिस्सों में। एक पे मैं अपनी कैमरा देखूंगा, दूसरे पे मैं लाइट ट्वीक करूँगा। इसको यहाँ तक ले आते हैं, इसको बंद कर देते हैं इसमें, और इसको जूम इन करके रेंडर कर देते हैं। बस में कंट्रोल भी करके रीजन भी डिफाइन कर लें, बिकॉज आप अगर एक्स्ट्रा चीज़ें रेंडर करेंगे तो फिर आपका जो कंप्यूटर है वो थोड़ा स्लो हो सकता है। साइकिल्स में जाएं और जीपीयू को सिलेक्ट करें, अगर आपके पास जीपीयू है तो। ठीक है, और यहाँ पे आके एडिट में प्रेफरेंसेस, ये तो ऑलरेडी बंद है। ठीक है, ओके। अब आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लैट लग रहा है, बिकॉज इसमें कोई लाइटिंग वाइटिंग हुई नहीं है। तो हम ऐड करेंगे लाइट, एरिया लाइट ऐड करते हैं। ठीक है, ऊपर ज़रा सा मूव करते हैं, और हम टॉप व्यू में जाके ना यहाँ पे तकरीबन इस तरफ से आई थिंक लाइट लगेगी इस पर, इस तरफ से यहाँ पे लगाते हैं। थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं साइज़ में, और प्लस में इसका जो एम है वो हम इस पॉन पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है लेकिन काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी कम है लाइट, और प्लस में रिफ्लेक्शंस भी नहीं है कोई, तो इसलिए काफ़ी फ्लैट लग रहा है। एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में जाके जो कलर है बैकग्राउंड का, वो मैं फुली ब्लैक कर देता हूँ, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इस पर जो लाइट हम ऐड करें वही एक्ट करें, और काफ़ी वो लगे, काफ़ी डार्क और मूडी रेंडर चाहिए हमें। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, व्यू पोर्ट गाइड्स मैंने इसमें बंद कर दिए ताकि डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले इसमें ये करेंगे कि हम सबसे पहले तो इसमें ज़रा तो लाइटिंग आप देख सकते हैं काफ़ी जो है हमारी डार्क है, तो इसको हम ज़रा स्ट्रेंथ नहीं सॉरी, लाइटिंग में आके पावर को ज़रा हम 30 वाट्स फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, या फिर इवन लाइक 50 वाट्स भी कर सकते हैं। 50 वाट्स ठीक है। अब मसला ये है कि यहाँ से काफ़ी ब्राइट है, लेकिन यहाँ से जो है बिल्कुल ही डार्क है, तो हमें ज़रा फिर लाइट लगानी पड़ेगी। शिफ्ट टी शिफ्ट जी, और यहाँ पे आप मूव कर लें, इसे रोटेट कर लें इस तरह से। अभी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसको आप ज़रा 5 वाट्स पे अगर रख देंगे तो ठीक रहेगा। परफेक्ट। तो अब एक चीज़ हम ये करेंगे कि हम इस पे क्या कहते हैं, ये जो है पॉन, इस पे भी हम ज़रा अपना मार्बल वाला टेक्सचर लगा देते हैं। ठीक है, शेडिंग में जाते हैं और यहाँ पे आके पॉन को सिलेक्ट करके न्यू मटेरियल क्रिएट करें। ये सारा बाय द वे यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि जनरली मैं शेडिंग वाले में यूज़ करूँ, ताकि लाइक टेक्सचर्स वगैरह ऐड करने में आसानी हो हमें। तो मैं क्या करूँगा, मैं वाइट वाला जो टेक्सचर था ना, उसको मैं कॉपी करूँगा, इस मटेरियल में जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, बिकॉज हमने इसी में इसमें भी वही मार्बल का हमने टेक्सचर लगाना है ना। ओ माय बैड, मैंने ब्लैक वाला कॉपी कर लिया था। वापस जाते हैं, वाइट वाला सेलेक्ट करके ब्लैक यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं अगर मैं प्लग इन करता हूँ ना, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इशू आ रहा है हमारा। अगर मैं रेंडर मोड में जाऊँ तो आप देख सकते हैं जो मार्बल है ना, काफ़ी स्ट्रेच हुई हुई है, टेक्सचर है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ हुआ है। तो इसको हल करने का सिंपल सा एक तरीका है, आप शिफ्ट दबाएं, एडिट मोड में जाएं, इसको यूवी अनरैप करना है हमें। ठीक है, लेकिन हम ऑटो यूवी अनरैप कर देंगे। ठीक है, हम ए दबाएंगे तो लाइक सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। यू दबाने से आपका यूवी मैपिंग मेन्यू खुलता है। ठीक है, अब इधर आप इसमें सीन्स ऐड करके मैनुअल जो यूवी अनरैपिंग होती है, जो कि हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे, काफ़ी एडवांस्ड होती है वो, यहाँ तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपली स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट को दबा दें और इसको ओके दबा देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए यूवी अनरैप हो जाएगा। अब रिज़ल्ट्स अगर आप वहाँ से करते हैं, मैन्युअली करते हैं, तो रिज़ल्ट्स थोड़े बहुत क्या पता बेहतर हों, लेकिन इस तरह से भी आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, कैमरा में जाते हैं और हम जहाँ के अभी मटेरियल को ट्वीक करते हैं। अभी देख सकते हैं आपकी बहुत ही डल और बहुत ही वो है, रफ़ मटेरियल है, लेकिन मार्बल तो ऑब्वियसली शाइनी होता है, तो हम इसकी रफनेस कम करेंगे, समथिंग लाइक दैट। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी रफनेस है काफ़ी कम है। ठीक है, हल्की सी और कम कर लेते हैं, आई थिंक इतनी काफ़ी रहेगी। अच्छा, वाइल वी एट इट, एक चीज़ मैं करना चाहूँगा कि हम जाके अपनी रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, कलर मैनेजमेंट में हम जो कॉन्ट्रास्ट है, जो लुक है, उसको हाई कॉन्ट्रास्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत रेंडर पॉप कर रहा है, इसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा है, प्लस में ब्लैक एंड वाइट भी है, और हमारा इतना रेंडर डल क्यों लग रहा है, बिकॉज उसमें मैंने थोड़ी पोस्ट प्रोसेसिंग की थी, थोड़ी एडिटिंग की थी, जिसकी वजह से काफ़ी पॉप हो रहा है। तो वो भी हम इंशाल्लाह इसके बाद करेंगे बनाने के बाद। तो अभी एक मसला जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ से जो है इतना ज़्यादा डार्क नहीं है, लेकिन यहाँ से हमारा जो है काफ़ी डार्क है। ठीक है, तो हम इसके लिए करेंगे ये कि लाइट जो है ना, लाइट उसको हम हल्का सा, अगर हम ऐसे पोजिशन थोड़ा आगे ला के करें ना, ताकि हल्की सी इसे भी लाइट लगे। ठीक है, हल्की सी, थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं ताकि इतनी ज़्यादा लाइट ना लगे, लेकिन अभी आई थिंक फिट लग रहा है।
तो एक चीज़ मैं ये करना चाहूँगा कि जो फ्लोर आप देख सकते हैं, जो इसका मतलब वो चेस्ट बोर्ड है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मैं मटेरियल में जाके इसकी भी जो रफनेस है वो भी कम कर दूँगा, काफ़ी कम कर दूँगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं जो फ्लोर है काफ़ी रिफ्लेक्टिव है। और या ठीक है। तो अच्छा, लाइटिंग जो है ना, एक चीज़ मैं करना चाहूँगा इसमें कि लाइट की अगर आप साइज़ छोटी करते हैं ना, उससे क्या होगा कि आपकी वो है ना, आपकी जो शेडोज़ वो ज़्यादा थोड़े शार्प बनेंगे। हल्का सा मैं लाइट की साइज़ छोटी करना चाह रहा था। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है इस मिरर की टेक्सचरिंग करना। अब मिरर की टेक्सचरिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इसलिए होगी क्योंकि इसमें दो टेक्सचर्स होंगे। एक यहाँ पे मिडल में होगा मिरर टेक्सचर, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करेगा, और दूसरा होगा यहाँ पे साइडों पे जो मेटल टेक्सचर होगा। अब सबसे पहले हम काम करते हैं इस मिरर टेक्सचर पे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम करेंगे ये कि पहले इस पर एक मटेरियल ऐड कर देते हैं पूरे मिरर पे, ठीक है, उसको कहते हैं हम लेट्स से मेटल। ठीक है, मेटल ऐड हो गया इस पर। अब हम एक और मटेरियल ऐड करेंगे, ठीक है, लेकिन वो हम करेंगे कि हम एडिट मोड में जाएंगे, ठीक है, ए दबा के हम ए नहीं दबाएंगे, सॉरी, फेस मोड में जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब लेट्स से अगर आपने इस सिलेक्शन को एक्सपैंड करना हो, मतलब आपने ये सारे भी सिलेक्ट करने हो, ठीक है, ये सारे सिलेक्ट करने हो, आइदर आप इस तरह कर सकते हैं कि आप सेलेक्ट मोड में जाके ये सारे ऐसे सेलेक्ट कर लें, लेकिन फिर अगर आपको ये दोबारा सेलेक्ट करने हो तो फिर तो आप नहीं कर सकते ना, फिर आपको यहाँ तो लास्ट टूल से सारा मुश्किलों से करना पड़ेगा, लेकिन वो भी काफ़ी ख्वारी होगी। सिंपल तरीका ये है, कंट्रोल और प्लस अपने कीबोर्ड पे दबाएंगे ना, कंट्रोल और प्लस अपने उसका नंबर पैड का, ठीक है, नंबर पैड का। अगर आपके पास नंबर पैड नहीं है तो आप फिर यहाँ पे फाइल में जाएँ, सॉरी एडिट में जाएँ, प्रेफरेंसेस में जाएँ, और अगर आप जाते हैं इनपुट में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमुलेट नंबर पैड। अगर आप इसको दबाते हैं ना, फिर आपका नॉर्मल जो कीबोर्ड पे वो होता है ना प्लस, उससे उससे फिर आपका हो सकता है, बिकॉज़ मेरे पास वो नंबर पैड नहीं है कीबोर्ड में, छोटा वाला कीबोर्ड है मेरे पास, तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो आपकी सिलेक्शन एक्सपैंड हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप कंट्रोल माइनस दबाते हैं तो आपकी सिलेक्शन छोटी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं ले आया हूँ इसे, यहाँ तक इतना आई थिंक काफ़ी होगा। प्लस करता हूँ, अगर मैं एक दो बार और करता हूँ, ज़रा एक्स्ट्रा मोड में हम जाके देखते हैं कि सिलेक्ट हो क्या रहा है पीछे से। इसको ज़रा मैं माइनस करूँ, आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट, ये सिलेक्ट हुआ वही हो। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये जो नया मटेरियल है इसमें पहले तो न्यू क्रिएट करूँगा, और इसका एक कलर लेट से कुछ भी रख देते हैं ताकि हमें पता लगे कि असाइन हो गया, और फिर हम इसे असाइन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि बीच वाले में एक और मटेरियल लग गया। ठीक है, अब करेंगे ये शेडिंग में जाते हैं, इस पर हम एक मिरर का टेक्सचर लगाते हैं। ठीक है, तो मिरर का जो मटेरियल है वो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल BSDF जो है इसको हम पकड़ के डिलीट कर देते हैं। शिफ्ट ए दबाएंगे, हम सिंपली करेंगे ग्लॉसी BSDF। अब ये ग्लॉसी BSDF क्या है, आप याद कर लें कि अगर आपने मिरर बनाना है ना, तो आप एक BSDF बेसिकली मटेरियल होता है। ठीक है, तो आप इसको अगर कनेक्ट करते हैं सरफेस से, अभी आप देख सकते हैं इस तरह कुछ बन गया, रेंडर मोड में जाते हैं, इस तरह कुछ बन गया। ठीक है, लेकिन इसकी अगर हम रफनेस 0 करते हैं ना, तो फिर ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट मिरर बन गया। ठीक है, ये बेसिकली क्या करें, ग्लॉसी सरफेस बना रहा है एक, जो रिफ्लेक्ट करता है। अब उसकी रफनेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि किस तरह की रिफ्लेक्शन करनी है। इससे आप मेटल भी बना सकते हैं, इस तरह का मेटल आपको लुक, मेटल वाला लुक आपको दे रहा है, लेकिन इसकी रफनेस अगर आप 0 कर देते हैं तो ये ऑब्वियसली मिरर बन जाएगा। ठीक है, तो मिरर वाला टेक्सचर जो है वो हमारा हो गया। अब एक और चीज़ है, जो मेटल वाला टेक्सचर है, इसमें आप देख सकते हैं ये टेक्सचर में ना थोड़ा सा एडवांस टेक्सचर है ये, मतलब यहाँ पे इसमें बम्प्स भी हैं और प्लस में ये जो पूरा लाइक सीन है, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, खुद नहीं बनाएंगे हम इसे, हम ये इंपोर्ट करेंगे टेक्सचर। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, पॉलीगॉन से। अब पॉलीगॉन क्या है, पॉलीगॉन बेसिकली वेबसाइट है। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, पॉलीगॉन विद 2 आइज़, ठीक है, आइज़ दो आए इसमें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाते हैं इस वेबसाइट पे, है क्या इस वेबसाइट पे, आपको आपके टेक्सचर्स भी मिलेंगे और मॉडल्स भी मिलेंगे, HDRIs वगैरह मिलेंगे, लेकिन ये पेड होते हैं। ठीक है, हम इनके फ्री वाले टेक्सचर्स यूज़ करेंगे, फ्री वाले, ताकि आपको पैसे ना देने पड़े, लेकिन अगर आप चाहें तो इनके पेड भी खरीद सकते हैं। अगर हम टेक्सचर्स में जाते हैं, ये देख सकते हैं आपके पास सारे ये टेक्सचर्स प्री मेड पहले से बने हुए पड़े हुए हैं, आपने बस इन्हें इम्पोर्ट करना है सिंपली, और काफ़ी आसान है आपके लिए। ठीक है, आप फ्री वाले में अगर जाते हैं, आपके पास 71 फ्री टेक्सचर्स हैं, मैं तो ये यूज़ करता हूँ जनरली। तो अम, ये हो गया। अब यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने जो किया था इस रेंडर में, इस वाले रेंडर में मैंने क्या किया था, मैंने सेलेक्ट किया था ये वाला मेटल स्पॉटी डिस्कलरेशन। ठीक है, ये वाला मैंने किया था इसमें। अब रेजोल्यूशन जो है ना, इसकी रेजोल्यूशन आप पे डिपेंड करता है कि आपका पीसी कितना स्ट्रॉन्ग है। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा आपके रेंडर की क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन फिर आपके कंप्यूटर पे जोर भी ज़्यादा रहेगा। तो मैं लाइक यूजली 3K में डाउनलोड करता हूँ, और वर्क फ्लो जो है आप इसको मेटलनेस ही रहने दें। ठीक है, डाउनलोड ऑप्शंस में आप कुछ नहीं करना, सब कुछ रहने दें, और फ्री डाउनलोड करेंगे तो फिर आपका डाउनलोड बेसिकली हो जाएगा। अब डाउनलोड करने के बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस का एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसका डाउनलोड होने का वेट करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस का बताऊंगा। ओके, सो मटेरियल जो है हमारे ये टेक्सचर जो है डाउनलोड हो चुका है, इसे आप ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इमेजेस मिलेंगी। अब मैं आपको बता दूँ इनको ज़रा यूज़ किस तरह करते हैं। सबसे पहले आप सेलेक्ट ऑल करें,
और फिर इसे कॉपी कर दें, ठीक है। अब आप कोई फ़ोल्डर जाके बनाएं कहीं पे भी। लेट्स से अगर मैं क्या करता हूँ, मैं जो ब्लेंडर का मेरा सारा जो काम होता है उसमें मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है एसेट्स के नाम से, और उसके अंदर मेरे सारे जो हैं एसेट्स पड़े होते हैं। लेट्स से अगर मैं गाड़ियाँ डाउनलोड कर रहा हूँ कि गाड़ी का मॉडल डाउनलोड कर रहा हूँ, तो वो गाड़ियों में होंगे, कार्स में होंगे। मटीरियल्स डाउनलोड करता हूँ, मटीरियल्स में होंगे। अब ये सारे मटीरियल्स ना पॉलीगॉन से ही डाउनलोड हुए हैं मोस्टली, ठीक है। कुछ लाइक मेगा स्कैन से भी हुए हैं, लेकिन वो हम बाद में सीखेंगे वो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी आप ऐसा फ़ोल्डर बना लें, राइट क्लिक करके आप न्यू फोल्डर बना लें इस पर। इसका आप नाम रख लें लेट्स से मेटल, ठीक है, मेटल फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आप जाके सारे टेक्सचर्स प्लेस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आप इसको मैं आपको ज़रा वो बता रहा हूँ, लाइक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बता रहा हूँ। मैं इसे डिलीट कर दूँगा बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी मेटल विद स्मजेस जो है ना, ये वही वाला टेक्सचर है, ठीक है। ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था मैंने। तो अब आप करेंगे क्या, आपसे यूज़ किस तरह करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है। आइदर आप शेयरिंग मेन्यू में जाएँ, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करें, और यहाँ पे आके आप मेटल वाले मटेरियल को सेलेक्ट करें, और यहाँ पे आप सारे जो टेक्सचर्स हैं ना, जो मतलब इमेजेस थे उन सबको इंपोर्ट करें, ठीक है। मतलब बारी बारी आई थिंक अपने करना पड़ेगा, इनको आप इंपोर्ट करें, मतलब ठीक है, आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस तरह हम यूजली करेंगे नहीं। अब और फिर आप इन सबको जो है आप प्लग इन करते जाएं इंडिविजुअली, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपको इसमें थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि इसको अगर मैं इसका नाम देखूँ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेटलनेस आई थिंक। मतलब मेटलनेस वर्क फ्लो है, लेकिन ये इसका मेटल मैप था आई थिंक। एनीवेज, तो आपने इसको लाइक इंडिविजुअली देख के टेक्सचर्स को, और आपने फिर प्लग इन करना होता है इंडिविजुअली, ठीक है। अगर मैं सबको डिलीट करूँ और मैंने दोबारा लेट से लेके आऊँ, अब ये जो है ये कलर कलर मेन्यू कलर टेक्सचर है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बेस कलर में प्लग इन कर दूँगा। लेट से अगर हम ये है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें। लेट से अगर हम मेटलनेस के पे आते हैं, तो हम ये फिर मेटालिक में हम कर देंगे प्लग इन। लेकिन ये बहुत ही मतलब फजूल तरीका ऑनेस्टली, ठीक है, बहुत ही मुश्किल तरीका है, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है, और टाइम ज़ाया होता है आपका बेसिकली। इसका मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, पॉलीगॉन का अपना आप एड ऑन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसका नाम होता है पॉलीगॉन मटेरियल प्लगइन, पॉलीगॉन मटेरियल कन्वर्टर आई थिंक नाम होता है इसका। पॉलीगॉन मटेरियल कन्वर्टर अगर आप सर्च करते हैं, पहली पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर आप जाएंगे, और यहाँ से आप सिंपली ये पॉलीगॉन मटेरियल कन्वर्टर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा है। डाउनलोड होने के बाद आपने इसे खोलना नहीं है, मतलब आप खोल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है लेकिन खोलने की। तो करना आपने क्या है, ब्लेंडर में जाना है आपने, ठीक है। एडिट, प्रेफरेंसेस और एड ऑन्स, ठीक है। यहाँ पे आप एड ऑन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आपने एड ऑन्स इंस्टॉल किस तरह करने हैं। हम आगे भी कुछ एड ऑन्स इंस्टॉल करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये वाला करें। पहले इंस्टॉल दबाएं, ठीक है। ये जो ऊपर इंस्टॉल का बटन है उसको दबाना है आपने। फिर आप जाएँ अपने जहाँ भी आपने डाउनलोड किया है। लेट से मैंने अगर यहाँ पे डाउनलोड्स में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे होगा, अगर मैं पी लिखता हूँ, पी से नहीं आ रहा, um, एक सेकेंड, डाउनलोड्स में जाके आप सर्च करें आपने कहाँ पे किया था इंस्टॉल। असल में मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंस्टॉल की हुई है ना, हाँ ये है पॉलीगॉन मटेरियल कन्वर्टर, ठीक है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल एड ऑन को दबाएंगे। जब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ इसलिए मैं दबा नहीं रहा इसे। जब आप इंस्टॉल एड ऑन को दबाएंगे ना, तो आपका क्या आएगा, आपका उसी वक्त ही ना यहाँ पे आपको ऐसे नज़र आ जाएगा, लेकिन ये टिक नहीं हुआ होगा। आपने इसे दबाना है, ठीक है, इससे इनेबल हो जाएगा, ठीक है, एड ऑन। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जब आप यहाँ पे मटेरियल मेन्यू में आएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये पॉलीगॉन मटेरियल कन्वर्टर भी ऑप्शन अवेलेबल होगा, ठीक है। करना आपने ये है कि सिंपली आपने इसमें जाके ये इस बटन को दबाना है, ठीक है। इस बटन को जो आप दबाएंगे, तो फिर आप अपना मटेरियल जो है जो आपने डाउनलोड किया था वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपने एसेट्स फोल्डर में जाके मटेरियल फोल्डर में जाऊँ, जहाँ पे मैंने सेव किया था वो मटेरियल मेटल विद स्मजेस, आप यहाँ पे जब पहुँच जाएंगे ना, जब आपके पास सारे ये होंगे टेक्सचर्स, सिंपली आपने एक्सेप्ट को दबाना है, ये मटेरियल खुद ही सारा लोड हो जाएगा। आपने क्या करना ही है कि आपने इसको लेट से अगर आप मेटल फॉर एग्जांपल आपने ये बनाया हुआ है, आप इसको लोड एंड अप्लाई मटेरियल करें, ठीक है। और इस पर ऑटोमेटिकली इसी मटेरियल पे वो सारा जो है टेक्सचर जो सारे जो हमने हमें लाने थे वो सारे खुद ही कनेक्ट हो जाएंगे। बेसिकली एड ऑन जो है ये सारा काम आपके लिए खुद ही कर देगा, ठीक है। तो अभी हम अगर लेआउट में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं एक मसला जो कि है, अगर मैं इसमें जाता हूँ मोड में, मसला आप ये नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो टेक्सचर है काफ़ी स्ट्रेच हो रहा है। पीछे से ठीक है, लेकिन साइडों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम व्यूपोर्ट गाइड्स ऑन करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, टैब करेंगे, ठीक है, टैब दबाएंगे, और हमारे पास ये सारी सिलेक्शन हुई हुई ऑलरेडी, ठीक है। अब इस सिलेक्शन को हमें यूवी अनरैप करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सिर्फ हमने ये जो पीछे वाला है, ये सारा जो हिस्सा ना इस पीछे वाले हिस्से को करना है। करेंगे क्या, हम सेलेक्ट में जाएंगे और इन्वर्ट को दबाएंगे। इन्वर्ट से क्या होगा, जो हमारी चीज़ें सेलेक्ट हुई थी उसके अलावा सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विद ऑल दैट सेलेक्टेड हम करेंगे ये यू दबाएंगे, और स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट जिस तरह हम पहले करते रहे वो दबा देंगे, ठीक है। अब द रीज़न वाई मैं ये नहीं कर रहा था
इसको भी यूवी अनरैप नहीं कर रहा था बिकॉज इसको हमने करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये तो पहले से ही चल रहा है पहले से ही। तो ये आप देख सकते हैं टेक्सचर जो है हमारा काफ़ी फिट लग रहा है, और ये हमारा बेसिकली काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे रेंडर करते हैं ऐसे, और कैमरा में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमारा लग रहा है, लेकिन मसला एक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ना थोड़ा हाईलाइट हो रहा है यहाँ स्लाइड से ना, और वहाँ पे काफ़ी डल है, डार्क है यहाँ पे भी। ठीक है, तो हम इसके लिए करेंगे कि जो लाइट है इसको हम ज़रा डुप्लीकेट करते हैं, और एक और लाइट शिफ्ट जी दबा दें, और एक और लाइट जो है हम यहाँ पे इसके लिए बनाते हैं, सिर्फ इसको हाईलाइट करने के लिए। आप इसे मूव करके देख सकते हैं इधर उधर कहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, लेकिन आई थिंक मैं एक सेकंड, मेरे ख्याल में यहाँ कहीं ठीक रहेगी। थोड़ी साइज़ की बढ़ा देते हैं लाइक दैट, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी हम थोड़ी बढ़ा सकते हैं, तो इतनी ज़्यादा नहीं, 10 वाट शुड बी गुड इनफ। तो आप देख सकते हैं हल्की सी ज़रा यहाँ पे हाईलाइट हो गया थोड़ा ये। प्लस में आप एक और काम कर सकते हैं, इसको आप ज़रा मूव करके एक लाइट पीछे से भी लगा सकते हैं, आरजी पीछे से। ये आप देख सकते हैं काफ़ी से हाईलाइट करिए ज़्यादा। इसकी ज़रा इंटेंसिटी हम 5 वाट्स कर देते हैं ताकि थोड़ा इतना ज़्यादा हाईलाइट ना हो। और अभी आप देख सकते हैं हमारा रेंडर काफ़ी फिट लग रहा है। एक मसला ये है कि हमारा किंग भी ज़रा साइड से नज़र आ रहा है, तो इसको हम हटा देंगे, किंग को ज़रा पकड़ के साइड पे करते हैं। ठीक है, अब आपका रेंडर काफ़ी फिट लग रहा है और आप इसे कर ही सकते हैं। एक मसला जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि इसमें जो रिफ्लेक्शन है थोड़ा सा आगे है ज़्यादा। इसमें जो है ना रिफ्लेक्शन, अगर मैं अपने में जाऊँ तो इसमें रिफ्लेक्शन बहुत ही साइड पे है। तो ज़रा कैमरा को हम हल्का सा पोजीशन करते हैं इस तरह से कि रिफ्लेक्शन जो है हमारा सही है। व्यू में जाके कैमरा रिव्यू अलाइन कर दें, हल्का सा ऐसे इस तरह कर देते हैं, इस तरह, ताकि जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा थोड़ा विजिबल हो। ठीक है, बिकॉज रिफ्लेक्शन भी हमारा लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इसका। तो अभी ये हमारा फ्रेम बिल्कुल ठीक लग रहा है। एक मसला जो आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे हर चीज़ फोकस में जिसकी वजह से काफ़ी बुरा लग रहा है। यहाँ पे ऑल्दो आप देख सकते हैं कि थोड़ा पीछे जैसे जाती जा रही चीज़ें तो ब्लर होता जा रहा है। तो ब्लर करने के लिए क्या करेंगे, आप डेप्थ ऑफ फील्ड करेंगे सिंपली, जो हम पहले भी करते आए हैं। कैमरा को सिलेक्ट करें, डेप्थ ऑफ फील्ड में जाएँ, और फोकस ऑब्जेक्ट जो है उसको मैं सिंपली ये जो है हमारा जो पॉन है उसको सिलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, अब एफ स्टॉप जो है मैं कम करता जाऊँगा, ताकि इतना कम करें अपने हिसाब से ताकि ये थोड़ा सा ब्लर हो, लेकिन इतना ज़्यादा भी ब्लर ना हो। इसमें लाइक इतना ज़्यादा ब्लर नहीं है, थोड़ा हल्का सा ब्लर है ना। तो इसको ज़रा हम अगर 1 कर देते हैं, 1 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 1.3, आई थिंक दैट शुड बी फाइन। ठीक है, परफेक्ट। तो ये सीन है। एक और चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़रा हमें रिफ्लेक्शन आ रही है इसका ना लाइट का, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। अब ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हैं ऐसे, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं ऐसे हटा देता हूँ। हल्का सा थोड़ा ज़्यादा ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, इस तरह से, और थोड़ा सा ऐसे हम पोजीशन कर देते हैं अपने फ्रेम को, ताकि इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन ना आए। हल्का सा आ रहा है तो इसे ज़रा थोड़ा हम कर लेते हैं, इस तरह का ठीक रहेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइट को भी ला सकते थे, मतलब अपने हिसाब से जैसा आपको समझ आए, लेकिन इतना आई थिंक ये फ्रेम दिस शुड बी गुड। तो ये हमारा बेसिकली फ्रेम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब बैकग्राउंड के लिए क्या करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं हल्का सा ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड है। उसके लिए वही चीज़ जो हमने पहले भी की थी एक बार। बाय द वे प्रोजेक्ट को सेव करना मत भूलिएगा। ऐड मैश प्लेन ऐड करते हैं एक। ठीक है, टॉप व्यू में जाते हैं, ज़रा से पीछे ले जाते हैं इस तरह से, आर वाई और 90। ठीक है, और इसे ज़रा आर जी और थोड़ा सा इस तरह भी ऐसे वो कर लेते हैं, रोटेट, स्केल अप करते हैं ताकि पूरे बैकग्राउंड को फिल कर ले। आई थिंक समथिंग लाइक दैट शुड बी गुड। ये आप देख सकते हैं हमारे पास बैकग्राउंड आ गया है। लेकिन अब हम करेंगे ये कि हम एक लाइट हम लेंगे, उसको डुप्लीकेट करेंगे, पीछे ले जाएंगे, और हम इस लाइट को एक पॉइंट लाइट में कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह हमने पहले किया था वो एग्जैक्ट सेम चीज़ हम कर रहे हैं। यहाँ पे ला के इस पॉइंट लाइट को सेंटर पे प्लेस कर देते हैं, और इस जो पावर है हम ज़रा से इंक्रीज़ कर देते हैं, 30 वाट्स ठीक रहेगी आई थिंक। और इस पर जो मटेरियल है हम ऐड करेंगे और इसको टोटली हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम जो जो एरिया लाइट है, जो लाइट होगी हमारी पीछे पॉइंट लाइट, इसकी ज़रा हमें इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। लेट से अगर हम इसे बढ़ाते हैं ना, लाइक मतलब काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, 800 वाट्स आई थिंक शुड बी गुड। आई थिंक इतना ठीक होगा। लेकिन अभी एक मसला जो हम नोटिस करें कि यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसे ज़रा थोड़ा दूर मूव कर देते हैं, इन दोनों चीज़ों को पकड़ के हम टॉप व्यू में जाते हैं, थोड़ा सा दूर मूव कर लेते हैं ताकि ये इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन हमें ना दे। आई थिंक दैट शुड बी गुड। बस बैकग्राउंड जो उसकी साइज़ हम इंक्रीज़ कर देते हैं, बैकग्राउंड की स्केल इंक्रीज़ करें ताकि सारे को कवर करें, और लाइट की इंटेंसिटी भी आप इंक्रीज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं ताकि बैकग्राउंड जो थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो। आई थिंक ये ठीक है, रेंडर परफेक्ट। तो अभी आप इसे कंपेयर करने से तो काफ़ी सिमिलर है। ऑब्वियसली जो फ्रेमिंग है हल्के सा उसमें डिफरेंस है, बाकी ओवरऑल आई थिंक एवरीथिंग एल्स इज़ प्रीटी गुड। अच्छा, एक और चीज़ आप कर सकते थे कि आप, अगर आपको मार्बल का टेक्सचर चाहिए था ना, मार्बल का भी टेक्सचर आप पॉलीगॉन से उठा सकते थे,
हमने ऑल्दो खुद बनाया है बिकॉज़ मैंने आपको दिखाना था कि टेक्सचर आप खुद किस तरह बना सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं, नीचे आएँ, ये भी एक मार्बल का टेक्सचर पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने जो इसमें यूज़ किया था ना, इसमें, वो मैंने यूज़ किया था ये वाला टेक्सचर, स्टोन मार्बल कैलकाटा, ये वाला टेक्सचर मैंने यूज़ किया था। लेकिन इन माय ओपिनियन अभी जो हमने यूज़ किया वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, बिकॉज़ इसमें हल्की सी, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये टेक्सचर में मसला आ रहा था, कटा हुआ था थोड़ा इधर उधर से ना, तो ये सीन था। तो अभी ज़रा हम इसे रेंडर होने देते हैं। आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। तो इसकी कॉन्ट्रास्ट थोड़ी अगर हम बढ़ा दें, रेंडर उसमें जाके हाई कॉन्ट्रास्ट और वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट कर दें, तो आई थिंक ये ज़्यादा थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो आई थिंक दैट्स बेसिकली इट। और अभी हम चलते हैं रेंडर की तरफ। रेंडर, बल्कि उससे पहले हम ज़रा सैम्पल्स वगैरह को थोड़ा रीजनेबल अमाउंट कर दें। मैं 500 कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है और आपको क्वालिटी कितनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आप डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ दें और रेंडर करके रेंडर इमेज। ओके, सो अभी जो हमारा रेंडर है वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे इमेज में जाके सेव एज़, और अब आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, इसका नाम मैं रख देता हूँ उर्दू कोर्स चेस। ठीक है। अब इस फोल्डर में पहले तो आप ये सेव करें पॉन के नाम से, बिकॉज़ ये पॉन है। और अब हम दूसरा रेंडर करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अभी ज़रा हम इस रेंडर मोड से निकलते हैं बाहर, और हम यहाँ पे आके ना इसकी एग्जैक्ट जगह पे हम किंग को प्लेस कर देते हैं। टॉप व्यू में जाएं और इसी जगह पे एग्जैक्टली आके किंग को प्लेस कर दें इसके ऊपर। ठीक है। जो पॉन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर उसको हम हाइड कर देते हैं। लेकिन अभी एक मसला आप देखेंगे, अगर आप इसे रेंडर करेंगे ना, फिर आपको फिर भी नज़र आएगा पॉन। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो कैमरा बनी है ना, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपके रेंडर व्यू में भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है। इस तरह का सीन है इसका। तो इसको ज़रा मैं क्या करूँगा, इसको ज़रा मैं थोड़ा एडिट मोड में जाके ना, इन सारी चीज़ों को पकड़ के मैं ज़रा सा थोड़ा सा नीचे लाना चाह रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को पकड़ के इतना जी जी हल्का सा नहीं, बिकॉज ये बहुत लंबा हुआ है ज़्यादा। आई थिंक दैट शुड बी गुड। ठीक है। तो इसको भी जी जी कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इस तरह से, और जी हल्का सा ऐसे मूव कर देता है इसे। ठीक है। इसकी पोजीशनिंग अच्छी लग रही है, बुरी नहीं है। ठीक है। अब हम ज़रा सिलेंडर करके देखते हैं कि इसके हालात कैसे हैं। क्योंकि इस पर हमने टेक्सचर असल में ऐड किया हुआ नहीं है, तो हम इस पर अभी टेक्सचर ऐड करते हैं। मटेरियल में जाते हैं, वही मटेरियल जो हमने टेक्सचर वाला बनाया था, आई डोंट नो उसका नाम क्या था। आई थिंक ये था, नहीं, हम एक काम करते हैं, इसमें पॉन में जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मटेरियल 006 नाम था उसका, तो इस पर ज़रा हम मटेरियल 006 लगा देते हैं। उप्स, नॉट 5, 6। ठीक है। अभी आप देख सकते हैं इसमें वही मार्बल वाला जो एग्जैक्ट सेम मटेरियल है वो लग गया है। ऊपर वाले में भी हम मटेरियल 006 लगा देते हैं। लेकिन अभी इसे हमने यूवी अनरैप नहीं किया, तो क्या पता थोड़ा सा, हाँ, ये स्ट्रेचिंग इसमें देखें इसमें हो रही है ना। तो ए यू और स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट। ठीक है। इसको भी कर देते हैं AU स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट। ठीक है। अभी हमारा ये भी बन गया है, एग्जैक्टली हर चीज़ इसमें भी सेम है। तो हम इसमें ज़रा जाके रेंडर करते हैं इसे जल्दी से, और फिर हम दोनों को फिर फोटोशॉप में ज्वाइन कर देंगे। तो उसको ज़रा वेट करते हैं रेंडर होने में, और हम उसके बाद मिलते हैं। तो अभी जो है रेंडर हो गया, और इसको हम इमेज में जाते हैं, सेव एज़, और यहाँ इसका नाम हम रखते हैं किंग। ठीक है। अब इनको हम दोनों को फोटोशॉप में ले जाते हैं। उसके पहले हम रेंडर बंद करते हैं, ज़रा सेव कर लें प्रोजेक्ट को। हम इसमें ज़रा जाके यहाँ पे वही सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमने सेव किया था। कहाँ सेव किया था, ये उर्दू कोर्स चेस, और फ़ॉन्ट वाला हम मेनली सेलेक्ट कर देते हैं पहले। ठीक है। अभी हम करेंगे ये, यहाँ पे ना हम पेन टूल यूज़ करेंगे। अगर आपको फोटोशॉप का आइडिया है क्या होता है, तो फिर आपको पता होगा कि पेन टूल क्या होता है। लेकिन हम करेंगे बेसिकली ये कि हम पहले जाते हैं, ज़रा थोड़ा जूम करते हैं। तो यहाँ पे जाके हम करेंगे ये पेन टूल उठाएंगे। ठीक है। इससे ना हम ज़रा ये वाला पार्ट पूरा कट आउट कर लेंगे। पेन टूल सेलेक्ट करें, और यहाँ से जाके लेट्स से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो सिलेक्शन हो काफ़ी प्रिसाइज़ हो। लेकिन आप ऑब्वियसली इसे दूसरे तरीक़ों से भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेकंड, जैसे कि आप इसे कर सकते हैं, वो जो क्विक सिलेक्शन टूल होता है उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे पेन टूल से प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्यूरेट सिलेक्शन आपकी बन जाती है। थोड़ा सा जूम करते हैं। उप्स, हल्का सा ऐसे मूव करें यहाँ से, इस तरह से यहाँ तक ले आएँ। आई थिंक दैट शुड बी गुड। इसको ज़रा ऑल्ट दबा के पीछे ले आएँ, और यहाँ से, अब ऑब्वियसली ये पार्ट जो है ये टोटली ऑप्शनल है। काफ़ियों को मुझे पता है फ़ोटोशॉप नहीं आता होगा, और सिंस ये फ़ोटोशॉप का ट्यूटोरियल नहीं है, फ़ोटोशॉप का कोर्स नहीं है, तो मैं आपको फ़ोटोशॉप में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर आपको पता है तो आप ये एक्स्ट्रा एक चीज़ कर सकते हैं। तो अभी इसे इस तरह से आप कर सकते हैं।
थोड़ी सी जो है यहाँ से आप देख सकते हैं हल्की सी एक्यूरेट नहीं है सिलेक्शन, लेकिन उसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज हम जो दूसरा हम जो किंग का इमेज इंपोर्ट करेंगे उसमें भी यहाँ से ब्लैक ही होगा, तो मतलब इतना ज़्यादा नोटिस नहीं होगा। आई थिंक इतना ठीक है। सिलेक्शन पे जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आपको जितना उतना ज़्यादा आपका रेंडर अच्छा लगेगा। और इस पे ये तो मैं काफ़ी जल्दी कर रहा हूँ, जो मैंने वो अपना रेंडर बनाया था दूसरा वाला, उसमें मैंने काफ़ी टाइम लगाया था सिलेक्शन पे, तो ऑब्वियसली आप भी कोशिश करके ज़्यादा टाइम लगेगा। um, इस तरह ठीक है आई थिंक। और यहाँ से ऊपर से बस आप जाके रैंडमली कोई भी पाथ बना लें। मैं बस चाह रहा हूँ कि ये जो किंग यहाँ पे आएगा ना उसका ज़रा मार्जिन थोड़ा छोड़ दूँ, बाकी मैं ज़रा इतना ठीक होगा। ठीक है, तो अब राइट क्लिक करके आप इसके करेंगे मेक सिलेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे आपके ज़रा जाके इसे डिलीट कर दें। अभी आपका डिलीट हो गया पूरा। तो यहाँ पे मैं ज़रा आऊँगा किंग पे, किंग को इंपोर्ट करते हैं और किंग को हम वहीं पे प्लेस करेंगे जहाँ पे वो था, पॉन था, और किंग को ज़रा हम इसके नीचे ले आएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो किंग है वो रेंडर हमारा नज़र आ रहा है, लेकिन अब किंग भी यहाँ पे भी आ रहा है, वहाँ पे भी आ रहा है। तो इसको हल करने का मसला सिंपल तरीका सिंपल ये है कि हम इसको ज़रा एक रफ सा मैप बना देते हैं, जो जो हम किंग वाले से कट करेंगे यहाँ से पकड़ के ये, तो ये हम उठाएंगे और ये मेक सिलेक्शन कर देते हैं, और वाइल द किंग इज सेलेक्टेड हम इसे डिलीट कर देते हैं। अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए डिलीट नहीं हो रहा, तो मैं इसे राइट क्लिक करके क्या करूँगा, रास्टराइज डिलीट कर दूँगा और डिलीट कर दूँगा ऐसे। ठीक है, तो अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये मसला आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं ज़रा फिर क्या करूँगा, फिर मैं जो पॉन वाला रेंडर है उसको एक बार फिर इंपोर्ट करूँगा उसी पोजीशन पे, लेकिन इसको मैं ज़रा नीचे कर दूँगा सबके। तो अभी आप देख सकते हैं जो नीचे जो एरिया यहाँ पे खाली था वो इस पॉन से कवर अप हो गया। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा रेंडर फाइनल बनना था वो बन गया। लेकिन इसमें ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट वगैरह हम थोड़ी इंक्रीज़ करते हैं। क्या करेंगे हम कि हम यहाँ पे जाएंगे एडजस्टमेंट्स में, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट को हम काफ़ी इंक्रीज़ करते हैं, ब्राइटनेस को भी हल्का सा इंक्रीज़ कर देते हैं। एडजस्टमेंट्स में जाके जो वाइब्रेंस है उसको मैं बहुत कम कर दूंगा, सैचुरेशन को भी ज़ीरो कर दूंगा, बिकॉज इसको हमने ब्लैक एंड वाइट रेंडर बनाना है। ऑब्वियसली आप अगर इसे एक कलरफुल रेंडर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ज़रा कर्व्स में जाके हम कर्व्स को एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा सा, ब्राइट्स को ब्राइट करें, डार्क्स को डार्क करें हल्का सा इस तरह से। ठीक है, एंड आई थिंक दैट शुड बी बेसिकली इट। हाँ आई थिंक काफ़ी हो गया वाइट, ज़रा ब्लैक एंड वाइट कम करते हैं। ज़रा हम एक्चुअली नेवर माइंड, ये नहीं करता है, इसको हम हटा देते हैं। तो आई थिंक लुक्स प्रिटी सिमिलर, ठीक है, काफ़ी सिमिलर लग रहा है। उसमें थोड़ी लाइटिंग जो है इसमें थोड़ी लाइटिंग ज़्यादा हुई हुई है, तो ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं इसमें। तो बस ये था आज का ट्यूटोरियल, और उम्मीद है आपको मज़ा आएगा, उम्मीद है आपको समझ आएगा सब कुछ। अगर आप कोई ऐसी बात है जो आपको समझ ना आई हो तो फिर आप ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर जो फेसबुक ग्रुप है उस पर आप डाल दें, और फिर आई विल बी श्योर टू हेल्प यू, और अब बाकी लोग जो हैं वो भी आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। तो या दैट्स बेसिकली इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।